जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन सा मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी संगत जी के द्वारा भेजी हुई 10 बातें शेयर करूंगी। संगत जी ने हमें बहुत ही प्यारी सी बातों को सत्संग के माध्यम से समझाया है। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। संगत जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी लिखती हैं, गुरु जी की कही इन बातों का आपको जरूर पालन करना है। सबसे पहला, गुरु जी का स्वरूप आप मंदिर में कभी भी नहीं रखना है। भगवान की फोटो के साथ गुरु जी का अलग से स्थान होना चाहिए, अलग से गद्दी होनी चाहिए। दूसरा कोई भी गुरु जी के स्वरूप के साथ नहीं होना चाहिए। गुरु जी कहते हैं, मेरे स्वरूप के से आकर बात कर, मुझसे सबसे पहले अपनी परेशानियां बता। मेरी अरदास मेरी संगत के साथ हमेशा है। मेरा आशीर्वाद मेरी संगत के साथ हमेशा बना रहेगा। तीसरा, एक लोटे में पानी को गुरु जी के आगे रख दे। सुबह आधा लोटा पी ले, बाकी के साथ नहा ले। आपकी काफ़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वह कष्ट और रोग भी दूर करने में काफ़ी असरदार साबित होगा। चौथा, संगत जी, दुख भरे गाने नहीं सुनने चाहिए। गुरु जी कहते हैं, उदास रहोगे, नेगेटिविटी तुम्हें परेशान करेगी। उदास गाने अपने फ़ोन से डिलीट ही कर देने चाहिए। और जो पांचवा, संगत जी कि घर में कोई आपका जो है मांगलिक कार्य हो, जैसे कि शादी हो, कीर्तन हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले गुरु जी को आप निमंत्रण दें। गुरु जी के स्वरूप या मंदिर में हाथ जोड़कर उनको उस कार्यक्रम में पधारने का निमंत्रण दें, ताकि कार्यक्रम उनकी कृपा से शुभ और अच्छे से हो जाए। हमें इन छोटी छोटी बातों का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। संगत जी, जब गुरु जी का सत्संग कराएं तो गाने बजाने का कार्य हम ज़रूर रखें। गुरु जी के मंदिर में जब भी उनकी उपस्थिति से सत्संग होता है तो खूब गाने लगाए जाते हैं, सब डांस करते हैं, लंगर खाते हैं। गुरु जी कहते हैं, जितना खुश होगे उतनी ही मेरी ब्लेसिंग्स जल्दी काम करेंगी। गुरु जी के मंदिर में अगर कोई भी प्रसाद दिख जाए तो अपना प्रसाद खुद खाने को कहा जाता है, क्योंकि जिसके लिए आप मंदिर आए हो ना संगत जी, जिस भगवान से आपने गुरु जी से कुछ मांगा है, वो भाव दूसरे लोगों के अंदर नहीं होगा। इसलिए कौन किस भाव से उसे चखेगा यह कुछ नहीं पता। इसके लिए आपके खाने के दूसरों का कल्याण खुद को जाएगा। संगत जी, जो भी लोग गुरु जी के बारे में नहीं जानते, जिनको उनके आशीर्वाद और चमत्कार नहीं पता, वह कभी भी आपको गुरु जी के प्रति भ्रम फैलाने का भी काम करेंगे। हमें खुद देखना है कि हमें गुरु जी पर कितना विश्वास है, हमारे घर में उनकी कृपा कैसे काम कर रही है। हमें दूसरों की बातों में आकर अपने कल्याण को कम ना करें। शहद वर्षा, ओम दिखाई देना, यह सब सच्ची घटनाएं हैं जो संगत को बार बार दर्शन देती हैं। इन्हें अंधविश्वास ना माने। उन्हें सच्चे मन से याद करता है तो उनके घर में
कुछ भी ऐसे चमत्कार ज़रूर देखने को मिलते हैं। जैसे गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। हमारे परिवार के लिए कल्याण का रास्ता गुरु जी अपने आप बना देंगे। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, यह थी कुछ बातें जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए नई संगत को, क्योंकि पुरानी संगत तो बहुत टाइम से जुड़ी है। गुरु जी अपने जाले जब फिजिकल फॉर्म में थे तो उन्हें तो सब पता है, बट जो नई संगत है वह थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता। तो संगत जी, अब मैं एक दूसरे सत्संग को सुनाती हूँ, जो कि मेरा ही अपना सत्संग है। संगत जी, जब गुरु जी का दरबार चंडीगढ़ में लगा हुआ था, सब लोग उनका आशीर्वाद लेने गए थे। एक आंटी भी वहाँ आई थी। उनके हाथ में न पहले से ही प्रसाद था। तो गुरु जी ने पूछा, आपके हाथ में क्या है? आंटी जी ने कहा, हम गुरुद्वारे होकर आए हैं, वह वहीं का हलवा प्रसाद है। तो गुरु जी ने कहा, मुझे नहीं खिलाओगे क्या आंटी? आंटी जी खड़ी हुई और हलवा प्रसाद का डोना गुरु जी को दे दिया। गुरु जी ने उसमें से थोड़ा सा खाया, बाकी प्रसाद वह आंटी जी को वापस कर दिया। तो आंटी जी के हाथ उनके हस्बैंड और बेटी भी आए हुए थे। गुरु जी ने उनकी बेटी से कहा, एक दिन तुझे डॉक्टर बन जाना है, तब हम सब आएंगे तुम्हारे पास। वह सब हैरान थे कि गुरु जी को कैसे पता उसका जो ड्रीम है वह डॉक्टर बनने का है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोले, अगर कभी इलाज करने आया तो पैसे तो नहीं देकर जाऊंगा, तुझे फ्री में ही इलाज करना है। इस बात पर हंसकर बोली, तो डॉक्टर बनना ही था, लेकिन अंकल सोच में पड़ गए कि इसकी पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे डॉक्टर बनाऊंगा, कैसे सब करूंगा। परिवार घर वापस लौटा तो आंटी ने अंकल जी से कहा, गुरुजी ने कह दिया इसकी पढ़ाई के लिए पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे मन से जो है उनकी बेटी पढ़ाई करने लगी। अचानक पता चला कि अंकल को कंपनी से हटा दिया गया। उसके बाद लोगों को यह कहकर हटा दिया कंपनी लॉस में चल रही है। जब परिवार में आंटी और उनकी बेटी को यह पता चला तो सब शॉक्ड थे। अब पैसों की दिक्कत न केवल बेटी की पढ़ाई बल्कि घर के खाने पीने के लिए भी आ गई थी। अंकल और आंटी मिलकर एक छोटा सा ढाबा खोला। उसका नाम रख दिया गुरुजी दा ढाबा। गुरुजी की कृपा हुई और ढाबा अच्छे से चलने लगा। 3-4 हेल्पर भी रख लिए। ढाबा अब एक होटल बन गया है। वह वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था। लड़की के डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा हुआ। बस अफसोस था तो यही था कि गुरुजी तब तक अपना चोला छोड़कर जा चुके थे। लड़की ने अंकल आंटी से कहा, अब कमाने लग गई हूँ, आप होटल बंद करें, अब आराम करिए, अब आप दोनों को नहीं कमाना है। अंकल ने कहा, तेरी शादी के बाद यही हमारा सहारा होगा, इसे बंद नहीं करना चाहिए। लड़की ने कहा, अगर गुरुजी ने चाहा तो शादी भी ऐसे परिवार से हो जाएगी जो शादी के बाद भी आपका सपोर्ट करने से मना नहीं करेंगे। लड़की ने अपना क्लिनिक खोला और काफ़ी नाम और धन कमाया। आज भी वह गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं और हर साल गुरुजी के जन्म दिवस पर विशाल सत्संग कराते हैं। गुरुद्वारे और मंदिर का प्रसाद जब भी घर में आता है, गुरुजी को सबसे पहले भोग लगाया जाता है, जैसे मानो आज भी उनका स्वरूप यही कह रहा हो, क्या मुझे प्रसाद नहीं खिलाओगे? गुरुजी की लीला अपरंपार है, गुरुजी की माया अपरंपार है। गुरुजी वह चाहे तो फर्श से अर्श तक लाकर रख देते हैं। गुरुजी सभी सत्संग सुनने लग जाएं तो ना जाने कितने जन्म लग जाएंगे, लेकिन उनकी रहमत, उनके किस्से खत्म ही नहीं होंगे। शुक्राना 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 गुरु पिता,
आप भगवान शिव का अवतार हैं। अपनी संगत पर, अपने भक्तों पर ऐसे ही कल्याण करते रहिएगा, हमेशा सबको ब्लेस करते रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसके कई सालों के बाद जब बेटी की शादी हो गई तो ना जाने कहाँ से हमारे ढाबे में एक आंटी आ गई, हमसे काम के लिए पूछने लगी। और फिर संगत जी, हमने उसे रख लिया और उसने तो हमारे घर पर ही ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया। उसने मेरे और मेरे अंकल के बीच में लड़ाई करवानी शुरू कर दी। परंतु यह ढाबा तो गुरु जी की ब्लेसिंग से चल रहा था, तो फिर कैसे इसका बाल भी बांका हो सकता था। संगत जी, गुरु जी ने हमें सब कुछ साफ साफ दिखाया कि वह आंटी हमारा बुरा करने के लिए आई है और हमसे किसी चीज़ का बदला लेना चाहती है। संगत जी, जब हमें यह सब पता चला तो हमने तुरंत उस आंटी को अपने होटल से निकाल दिया। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाने के लिए, हमारा घर बचाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगा हो संगत जी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, अब हम इन संगत आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।